हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर रोहित में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि हर शनिवार को मैं कुछ नॉलेजेबल कोई अच्छा वीडियो लाता हूँ। तो ये शनिवार को ही मैंने लाया। तो मैंने उससे पहले एक शॉर्ट्स अपलोड किया था कि आप लोग जरूर देखिएगा। तो वो वीडियो यही है गाइस। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मगर उससे पहले मैं एक बार बात करना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और क्वेश्चन हो मार्केट के रिलेटेड, ट्रेडिंग के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, एसआईपी या आईपीओ के रिलेटेड, मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो मार्केट के रिलेटेड, तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं जरूर जवाब दूंगा आप लोग का। और और क्या, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये सब जो मैं इतना स्क्रीन पे लिख के रखा हूँ ये क्या है, ये मैं बता देता हूँ। बताता हूँ मैं कि ये अगर बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, ये सबके लिए काम आने वाला है। मैं कुछ अच्छा वीडियो लाया हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग तो सुनते हैं बहुत, टेक्निकल एनालिसिस को मतलब देख के चलना है, टेक्निकल एनालिसिस को समझ के चलना है। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, क्या काम करता है, ये इसका मतलब इन्वेंटर कौन है, इसके क्रिएटर कौन है, मतलब कि इसके जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा टेक्निकल एनालिसिस है, सब कुछ ए टू जेड में बताने वाला हूँ। तो आप लोग रेडी हो जाओ। शुरू करते हैं हम लोग। क्या टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगा और पूरा हिंदी में। ठीक है, तो बताता हूँ। मैं शुरू करता हूँ टेक्नोलॉजीज क्या है। टेक्नोलॉजीज क्या है, जो स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए माना जाता है सबसे बढ़िया मूव, सबसे अच्छा मूव हम लोगों का होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से इतना बढ़िया मूव होता है कि जैसे कि अगर हम इन्वेस्टर है तो हम एक टेक्निकल एनालिसिस की कि मार्केट का मूव क्या हो सकता है, ऊपर साइड या नीचे साइड। टेक्निकल एनालिसिस हम इन्वेस्टर लोग तो प्राइस देख के लेते हैं ना, कि अगर आज ये प्राइस चला तो वो टेक्निकल एनालिसिस यूज करके हम देख सकते हैं कि कहाँ वो कब ऊपर जा सकता है या कब नीचे जा सकता है। तो एक इन्वेस्टर के अगर हम लोग फेस से देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर के प्राइस को देख के इन्वेस्ट करते हैं। मगर एक ट्रेडर के रूप में देखें ना, ट्रेडर के रूप में देखने से हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेडर को वो होता है शॉर्ट टर्म में। ट्रेडर मतलब शॉर्ट टर्म में जो हम लोग का शेयर का प्राइस है बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, बढ़ता कमता है, बहुत स्पीड में बढ़ता कमता है। तो हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे आने वाला है। और हम लोग उसी को पता लगाने के लिए हम लोग को क्या मिलता है, ये टेक्निकल एनालिसिस को बनाया गया या फिर कोई इन्वेंट किया है। तो टेक्निकल एनालिसिस को ऐसे इन्वेंट किया गया था, क्यों, जिससे कि शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में पता लगे कि हम लोग किस तरह से शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा सकता है, और हम लोग इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वो होता है जैसे कि टेक्निकल, और एक सबसे सबसे मेन चीज़ टेक्निकल एनालिसिस का ये होता है कि जैसे कि पास्ट में हम लोग का जो चार्ट हो गया टेक्निकल एनालिसिस का, मतलब हम लोग जो ट्रेडिंग चार्ट हो गया पास्ट में, वो चार्ट क्या परफॉर्म किया है, कि वो उसको देखते हैं पीछे के चार्ट को, ताकि हम लोग देखते हैं कि आने वाले समय में वो चार्ट फिर से वहाँ पे वैसे ही बना हो, वो फिर से वैसे ही वो हिस्ट्री मतलब कि क्रिएट फिर से दोहराता है, इतिहास फिर से दोहराता है। मतलब किसी भी शेयर के पास्ट में जैसे हुआ था ना पहले, जैसे किसी भी शेयर के पास्ट में चार्ट जैसे परफॉर्म करता है, ठीक वैसे ही आने वाले समय में हो सकता है कि मान लीजिए आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी क्या मौसम चला, ठंडी का, ठंडी के बाद क्या आएगा, गर्मी, गर्मी के बाद क्या आएगा, बरसात, बरसात के बाद फिर क्या आएगा, ठंडी, फिर ठंडी के बाद क्या आएगा, गर्मी। मतलब जो साइकिल चलता है ना, ठीक उसी तरह हम लोग के मार्केट में भी है, एक साइकिल चलता है। जैसे कि हम लोग पास्ट में से चार्ट परफॉर्म किया है, आने वाले समय में भी शायद हो सकता है कि चार्ट उसी तरह से परफॉर्म करे। तो इसीलिए इसी से हम लोग शेयर का प्राइस पता कर सकते हैं। शेयर प्राइस पता कर सकते हैं कैसे, शेयर प्राइस पता करने के लिए हमको क्या पता रहना चाहिए, ट्रेंड। ये देखिए मैंने सेकंड अपना क्वेश्चन क्या लिखा है, अपना क्वेश्चन सेकंड लिखा है व्हाट इज अ ट्रेंड। पहले हम लोग क्या समझे, व्हाट इज अ टेक्निकल एनालिसिस विद एग्जांपल दिया अभी आप लोग को, मौसम का ऐसे एग्जांपल दिए। और ले हम लोग क्या समझना है, व्हाट इज अ ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, हम लोग का इस जो ट्रेंड, मैं तीनों ट्रेंड लिखा हूँ, इस ट्रेंड के बिहेव पे ही हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस का काम आता है। जैसे कि आने वाले समय पे कोई भी शेयर एक ट्रेंड पे ही काम करता है, एक ट्रेंड पे ही मूव करता है। तो आने वाले समय में चार्ट हो या कुछ भी हो, हर एक शेयर एक ट्रेंड पे काम करता है। ट्रेंड कितने टाइप का होता है, ट्रेंड तीन टाइप का होता है, देख सकते हैं। पहला ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या करता है, अप ट्रेंड क्या करता है, करता ये है कि यह एक मतलब कि इसमें शेयर का जो प्राइस होता है ना, वो एक ही मूव में, एक ही पैटर्न बनाते हुए मार्केट को अप मूव में लेके जाता है, मतलब ऊपर की साइड लेके जाता है। नाम से आप लोगों को पता चला होगा अप ट्रेंड, मतलब कि एक ही मूव में ये मार्केट को ऊपर की साइड लेके जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। और हम लोग का दूसरा ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे होगा, डाउन ट्रेंड हम लोग का क्या हो जाएगा, एक ही मूव में, ये भी उसे एक ही मूव में जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाता है, डाउन ट्रेंड। एक ही मूव में मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाता है, उसे हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और
अपना तीसरा और आखिरी क्या हो गया, साइडवेज। ये मार्केट में क्या है, ना मार्केट ऊपर जाता है ना मार्केट नीचे जाता है। मार्केट एक ही जगह चलते रहता है। ना इसमें हम लोग का शेयर का प्राइस बढ़ता है ना कमता है, बढ़ता है फिर कम जाएगा, फिर कम या फिर बढ़ेगा, इस टाइप का होता है। और ये जो दोनों जो है कि ये बढ़ते रहेगा ये घटते रहेगा, और इसमें क्या है, ना बढ़ता है ना कमता है, मतलब शेयर का प्राइस को सस्टेन कर देता है। वहां पे साइलेंट हो जाता है मार्केट एक समय के लिए। तो ये तीनों ट्रेंड है जिससे कि टेक्निकल एनालिसिस को बनाया गया है। टेक्निकल एनालिसिस को बनाया गया, अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को जानना पूरा सीखना चाहते हैं तो उससे पहले हम लोग को ये तीन जो ट्रेंड है, इन तीन ट्रेंड को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर पाएंगे। नहीं तो विदाउट हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना क्या तीसरा क्वेश्चन। हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, हु वाज द क्रिएटर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के क्रिएटर कौन है, जो हम लोग इतना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 90 से 80% बंदे को नहीं पता होगा टेक्निकल एनालिसिस के क्रिएटर कौन है। अब पता भी होगा, जिसको पता है बिना यहाँ पे आंसर देखे कमेंट में जरूर लिख देना ब्रो। तो मैं बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का क्रिएटर कौन है। टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत कौन किया था पता है आप लोगों को। टेक्निकल एनालिसिस का शुरुआत किया था एक जैपनीज, आप लोगों को आंसर में दिखाता हूँ, एक जैपनीज बिजनेसमैन जिसका नाम है होमा म्यूनिशा। होमा म्यूनिशा, ये इन्होंने अपना टेक्निकल एनालिसिस का शुरुआत किया था। क्यों, कैसे मैं शुरुआत किया था, ये अपने एक बुक में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कि टेक्निकल एनालिसिस को क्या होता है कैसे होता है। तो इनका बुक जो पब्लिश हुआ था वो 1755, बहुत दिन पहले, बहुत सालों, कई सौ साल पहले, मतलब 1755 मतलब करीब करीब 450 साल पहले, 400 साढ़े 400 साल पहले अपने एक बुक अपना पब्लिश किए थे 1755 में। और इनका किताब का नाम क्या था, इनका किताब का नाम था, बहुत यहाँ मैं छोटा सा नाम लिखा हूँ, पर इनका किताब का नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा है जो हमको याद है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ छोटा, द फाउंटेन ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये तो उनका छोटा नाम, पर उनका बुक का पूरा नाम क्या होता है, द फाउंटेन ऑफ गोल्ड, द थ्री मंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी। इस बुक का नाम ये है। तो दोस्तों आज का जो हम टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं, ये तो हम लोग का क्या ओल्ड टेक्निकल एनालिसिस हो गया ना। पर आज का जो मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो इसका क्रिएटर है, मतलब इसके बेस्ड में, पर इसका जो क्रिएटर क्रिएट किया है, इसके क्रिएटर का नाम क्या है हम लोग का, एक सेकेंड, हाँ, इसके क्रिएटर का नाम क्या है, जो इसके क्रिएटर का नाम है हम लोग का मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जिसे जानते हैं और इसका यूज करते हैं, इसका ये बेस्ड है डाउ थ्योरी पर। ये थ्योरी वॉल स्ट्रीट जर्नल, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के फाउंडर चार्ल्स डाउ के लिखे गए एक किताब, 225। इनका किताब का नाम भी बहुत ही बड़ा है यार। इनका बुक का नाम देखो, 255 मतलब 255 वॉल स्ट्रीट जर्नल एडिटोरियल एडिटोरियल आर्टिकल के बेस्ड पे है। तो इनका इनका क्या था, ये इनका एक एक फाउंडर थे, मतलब एक बिजनेसमैन थे जो इसे अपने कंपनी के फाउंडर है। इनके बेस्ड पे ही ये ये मतलब कि जो हम लोग का मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस का क्रिएटर है यही है, और उनके बेस्ड में ये लिखा गया था। चार्ल्स डाउ के, मतलब कि चार्ल्स डाउ जो हम लोग मॉडर्न टेक्निकल क्रिएटर के निर्माता है, इनके देहांत के बाद इनके देहांत के बाद हम लोग को कुछ संगठन थे, मतलब कुछ लोग संगठन बना के, मतलब कि कुछ लोग का नाम मैं बताता हूँ, दो तीन लोग हैं, वॉल पीटर हैम्पटन और रॉबर्ट रेहा, और एक ई जॉर्ज सचफेयर ने एक संगठन बनाकर इनके जो लिखे गए बुक था उनको पब्लिश किया था। उनको मतलब कि एक संगठन बना के वो बुक को पब्लिश किए थे, मतलब कि पूरे चारों तरफ फैलाए थे। तो आज का जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं ना, वो यही है, वो यही मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस है, यही मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस है जिसको हम लोग यूज करते हैं। और हम लोग का चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, हम लोग क्या बोलते हैं यूज करते हैं ना। अब हम लोग कैसे यूज करते हैं ये भी मैं बताता हूँ, कैसे यूज करते हैं। हम लोग जो चार्ट यूज करते हैं, जो टेक्निकल चार्ट पे जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, मैं आप लोग बताता हूँ। एक सेकंड, ये देखिए, मतलब कि इसमें होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस में हम अलग अलग हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट को देखते हैं, मतलब पिछला जो चार्ट परफॉर्म किया, पीछे का पास्ट मतलब भूतकाल में जो चार्ट परफॉर्म किया, हम लोग उसको देखते हैं। और फ्यूचर में शेयर के प्राइस को देखकर, उसके मूवमेंट को पहचान कर हम लोग ये बताना, ये मतलब कि एक साबित करना चाहते हैं कि मार्केट जैसे पीछे बिहेव किया था, आने वाले समय में वैसा बिहेव कर सकता है। तो इस चार्ट के अंदर मतलब क्या आता है, हम लोग का जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या आता है, सबसे ज्यादा आता है हम लोग क्या, सबसे ज्यादा पहला आता है हिस्टोरिकल ट्रेंड। हिस्टोरिकल चार्ट में जो ट्रेंड चला है, वो कौन सा ट्रेंड चला है, साइडवेज चला है या फिर डाउन ट्रेंड चला है या फिर अप ट्रेंड चला है, कौन सा ट्रेंड चला है। दूसरा,
दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है हम लोग का कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट में क्या है? और तीसरा तीसरा हम लोग का बहुत सारा आप लोग सबसे मतलब कि बिगिनर लोग सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, वो है हम लोग का इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब बहुत सारे इसमें इंडिकेटर आते हैं, इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग का तीसरा है इंडिकेटर। हम लोग का ये तीनों का यूज़ होता है, ये ज़्यादा ये तीनों का यूज़ होता है। ये सारा डाटा पॉइंट ये बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था, मार्केट चार्ट में क्या पास्ट में क्या परफ़ॉर्म हुआ था, जो अभी आने वाले समय में क्या परफ़ॉर्म हो सकता है। हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी मतलब कि देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि क्या होने वाला है। और शेयर में बहुत सारे जैसे कि मतलब पीछे भूतकाल में जैसे कि चार्ट में कितना कुछ परफ़ॉर्म हुआ, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या फ्लक्चुएशन आया है, क्या मतलब कि जो शेयर का प्राइस है गिरा है या उठा है। आने वाले समय में हम उस चार्ट को देख के भी पता कर सकते हैं कि ये शेयर का प्राइस उठने वाला है या फिर गिरने वाला है। तो हम लोग इससे और ऐसे ही पता कर सकते हैं। प्राइस फिर वैसे ही चेंज हो सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में एक ही प्लान या एक ही स्ट्रेटजी सही नहीं होता है। एक ही प्लान या फिर एक ही स्ट्रेटजी सही नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना कि टेक्निकल एनालिसिस हमें स्टॉक प्राइस के मोस्ट प्रोबेबिलिटी मूवमेंट को बताते हैं। ये नहीं कि उसका एक्चुअल प्राइस को ही बताते हैं, एक्चुअल एक्चुअल मूवमेंट को ही नहीं बताते, एक्चुअल मूवमेंट को नहीं बताते, उसका जो प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होने वाला है तभी होगा। ये 100% नहीं है कि वो ऐसा मूव होगा ही होगा, ये ऐसा कोई कोई मतलब कि कोई एनालिसिस नहीं बता सकता। इसका मतलब ये है कि टेक्निकल एनालिसिस से हम सिर्फ पता कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मार्केट किस वे में जाने वाला है, साइडवेज, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, किस ट्रेंड में जाने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस इसे ही कहते हैं। हम लोग का वीडियो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और शेयर भी। और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और जैसे कि मैं रोज़ अपने मार्केट के डेज़ में सिर्फ शुक्रवार को एक शॉर्ट्स डालता हूँ, बाकी सब दिन मैं अपना स्टॉक्स का अपडेट डालता हूँ गाइस। तो स्टॉक्स के अपडेट के लिए रेडी रहना। वो चाहे निफ्टी निफ्टी अपना इंडेक्स हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी पे इंडेक्स में डालता हूँ। और जितना अपने का टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स, टॉप 5 6 टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स और बेस्ट स्टॉक्स पे हम लोग अपडेट देते हैं, पूरे दिन बैठ के अपडेट देते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब कि मार्केट टाइमिंग में हम लोग सब कुछ अपडेट भी देते हैं और साथ-साथ मैं बताता हूँ कि कल के लिए कौन-सा स्टॉक बेटर रहेगा, तो उस पे भी हम लोग ट्रेड देते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं कल टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स पे, जिसमें हम लोग सोमवार को उस ट्रेड को लेके अच्छा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। बाय।